कल हमने आपको मध्य प्रदेश के एक गांव से न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की सच्चाई बताई थी, जिसमें कई घरों पर संपूर्ण साक्षर लिख दिया गया था, यह बताते हुए कि इन घरों में जितने भी लोग रहते हैं वो सब साक्षर हैं, सब पढ़ लिख गए, लेकिन असल में उन घरों में रहने वाले लोग निरक्षर थे। अब इस खबर के बाद खरगोन जिले के अधिकारी लीपापोती में लग गए हैं। देवली गांव में बिना सर्वेक्षण और लोगों को साक्षर किए जिन घरों की दीवारों पर संपूर्ण साक्षर लिख दिया गया था, अब उन दीवारों से इस स्लोगन को मिटाया जा रहा है, दीवारों पर फिर से पेंट किया जा रहा है और गांव के निरक्षर लोगों का डेटा अब फिर से तैयार किया जा रहा है। गांव के उप सरपंच ने कहा कि इस गांव में सभी लोग साक्षर हैं ही नहीं और सरकारी अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर काम किए बिना ही पुरस्कार पाने के लिए यह सारा डेटा दिखा दिया। गांव के लोगों ने प्रशासन के उस दावे को भी गलत बताया जिसमें यह कहा गया कि गांव के बहुत सारे लोग पलायन करके बाहर चले गए और इसीलिए उनके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाई। गांव के लोगों का कहना है कि घर का कोई एक व्यक्ति अगर काम के लिए बाहर जाता भी है तो उसके परिवार के बाकी लोग तो इसी गांव में हैं, उनसे पूछकर सही जानकारी ली जा सकती थी। ना तो गांव में लोगों को साक्षर करने के लिए कभी कोई क्लास लगी, ना कोई परीक्षा हुई। ये सब काम सिर्फ कागजों पर हो गया और राज्य स्तर पर इसे लेकर पुरस्कार भी ले लिए गए। लोगों ने यह भी कहा कि यह स्थिति सिर्फ इस गांव की नहीं बल्कि पूरे जिले में ही इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। पहले संपूर्ण साक्षर लिखा था, फिर बाद में उसे गलत करके एक कर दिया, मिटा दिया उसको। मिटा दिया। ये जो आपकी दीवार पर लिखा है, ये किसने लिखा था? ये मास्टर लोग लिखे गए। फिर बाद में ये पहले क्या लिखा था? संपूर्ण साक्षर। फिर काट के 01 कर गए। तो कितने लोग आपके यहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं? एक। पहले यहाँ पर संपूर्ण साक्षर लिखा था, उसके बाद आया और फिर एक लिख गए। एक लिख गए। हाँ। कौन लोग आए थे? सर आए थे वहाँ से स्कूल से सर लोग आए थे। हाँ। तो आपके यहाँ कौन है बगैर पढ़ा लिखा? मेरे यहाँ पे मेरी अम्मी है। बाकी सब पढ़े लिखे हैं। हाँ, बाकी सब पढ़े लिखे। बिना किसी प्रकार का सर्वे, बिना किसी प्रकार का अभियान किए हुए इन्होंने डायरेक्ट सर्वे किया है और संपूर्ण साक्षर लिख दिया है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा किसी भी गांव में नहीं होना चाहिए। बीच में ये मीडिया वाले जो भी सर आते हैं, ये वीडियो बना के आगे भेजे तो कई ये जो कार्यकर्ता हैं, जो लिखने वाले हैं, उन पे कुछ बात और गणना हुई होंगी, उसके बारे में वापस किसी ने उनको डाटा होगा तो वापस आके और डबल से जिसको गलत है उसको खोद के वापस लिख के जा रहे हैं। यहाँ पलायन की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि पूरी संख्या में जाते हैं। जाता भी तो एक आध सदस्य जाता है, बाकी के लोग घर पर रहते हैं। और उसके बाद में जो लिखा हुआ था संपूर्ण साक्षर, ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। ना तो कोई किसी की क्लास लगी और ना ही कोई परीक्षा हुई, और पूरा का पूरा इन्होंने सिर्फ कागजों पर ये करा है। और इन्होंने जैसे राज्य स्तर से वो भी ले लिया है प्रशस्ति पत्र। तो अब सवाल यह है कि क्या इसी गांव में अधिकारियों से यह काम गलती से हुआ या वाकई ये अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की एक तस्वीर है। ये समझने के लिए हमारी टीम इस देवली गांव से 5 किलोमीटर दूर एक और गांव में गई, यह देखने के लिए कि क्या वहां पर भी यही हो रहा है। और इस गांव का नाम है कोठा खुर्द और हमें वहां भी ऐसी ही स्थिति मिली। इस गांव के कई घरों में निरक्षर लोग होते हुए भी उन घरों पर संपूर्ण साक्षर लिख दिया गया था, कुछ इस तरीके से। कम से कम ऐसे मकान होगा 50-60 जो अनपढ़ लोग ज़्यादा है। अच्छा, हर घर में एक दो अनपढ़ हैं क्या? हर घर में एक दो महिला पुरुष मिलेंगे। तो कभी कोई आया था तुमको सिखाने के लिए कि कोई नहीं आया? ऐसा कि हस्ताक्षर करना सिखाया हो? नहीं, कुछ कोई पढ़ना लिखना? कोई नहीं आया। अच्छा, कोई मास्टर वास्टर आया था?
मास्टर वास्टर नहीं आए, फोटो कॉपी ले गए आधार कार्ड की, बस बस। कभी स्कूल गए? ये संपूर्ण साक्षर कौन लिख दिया आपके यहाँ? पता नहीं। कोई आया था पूछने की कि हाँ, घर में कोई पढ़ा लिखा है? कोई नहीं आया, पूछा भी नहीं। कई घरों में वहाँ ये भी लिखा हुआ है संपूर्ण साक्षर। हाँ, तो जो जिस घर में पूरे साक्षर है वो संपूर्ण साक्षर। हालांकि खेती बाड़ी करते हैं वो, तो खेत में चले जाते हैं, लिखते उस टाइम रहते नहीं, हो सकता है उनको पता नहीं। अब देखिए, सवाल ये है कि सरकार के जो अधिकारी हैं ये काम क्यों करते हैं? बदलाव लाने के लिए काम करते हैं या सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए, आंकड़ेबाजी के लिए काम करते हैं? एक और उदाहरण से समझिए इस बात को। मान लीजिए आपको किसी सरकारी योजना के तहत मुफ्त में गैस का सिलेंडर मिलना हो और ये सिलेंडर आपको ना मिला हो, और जब आप ये सिलेंडर लेने के लिए जाएं तो कोई सरकारी अधिकारी आपसे ये कहेगा कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार तो आपको ये गैस सिलेंडर पहले ही मिल चुका है, तो आपको कैसा लगेगा? तो बहुत बार आंकड़ों में ऐसे ही हेरा फेरी की जाती है। आंकड़ों को आकर्षक बनाने के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा सुनने की होड़ में लोग ये सब करते हैं, और वो भी तब जब कुछ अधिकारी हालात बदलने के लिए काम करना ही नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ आंकड़ों में हेर फेर करना आता है, और इस तरह वो सरकार के प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं, सरकार की योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, सरकारों के साथ धोखा कर रहे हैं, और ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, वो जब इन आंकड़ों को देखते हैं उनके सामने तो फाइल लाई जाती है, और फाइल में कुछ भी लिखकर कह दिया जाता है कि हर जगह राम राज्य चल रहा है, प्रजा बहुत खुश है, सब लोग पढ़ लिख गए हैं, सबके पास नौकरियां आ गई हैं, सबके घरों में अब बहुत अच्छा माहौल है, सबके पास बिजली है, सबके पास पानी है, और जो प्रजा है वो बहुत खुश है। और सारे आंकड़े बड़े बड़े मंत्रियों के सामने ऐसे रख दिए जाते होंगे। ये तो हमने आपको एक विभाग की लापरवाही दिखाई है, हो सकता है बाकी जगह भी ऐसा होता होगा। इस लापरवाही का पता असल में तब लगा जब दीवारों पर यह संपूर्ण साक्षर लिख दिया गया। अगर यह संपूर्ण साक्षर ना लिखा गया होता तो हमें भी कभी पता नहीं चलता। अगर अधिकारी ये ना लिखते और सिर्फ फाइलों में ही यहां के लोगों को संपूर्ण साक्षर दिखा देते तो किसी को यह नहीं पता चलता। और हमारे देश में न जाने और भी कितने गांव, कितने जिले ऐसे होंगे जहां सरकारी अधिकारी योजनाओं और उनका लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचाए बिना ही कागजों में हेर फेर करके एक शानदार डेटा पेश कर देते होंगे, और सरकार को लगता होगा कि हमने अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजना का लाभ पहुंचा दिया है।